हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दामाजी मीडिया में। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं आचार्य चाणक्य की जीवनी। दोस्तों, इनके बारे में शायद आपको पता न हो, और अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों, अनुमानतः ईसा पूर्व 376 से 283 चंद्रगुप्त के महामंत्री थे। वे कौटिल्य नाम से भी विख्यात है। उनके जन्म की कोई निश्चित तारीख तो ज्ञात नहीं है, लेकिन ये माना जाता रहा है वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया था। उनके द्वारा रचित अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति, कृषि, समाज नीति आदि महान ग्रंथ है। अर्थशास्त्र मौर्यकालीन समाज भारत का दर्पण माना जाता है। चाणक्य की मृत्यु को लेकर दो कहानियां संदर्भ में आती है, लेकिन दोनों में से कौन सी सच्ची है इसका कोई भी सार नहीं है। विष्णु पुराण, भागवत आदि पुराणों और संस्कृत ग्रंथों में तो चाणक्य का नाम आया ही, बौद्ध ग्रंथों में भी इसकी बराबरी मिलती है। बुद्ध घोष की बनाई हुई विनय पिटक टीका और महानाद सभी में चाणक्य का वृत्तांत दिया हुआ है। चाणक्य तक्षशिला, एक नगर जो रावलपिंडी के पास था, वहाँ के निवासी थे। इनके जीवन की घटनाओं का विशेष संबंध मौर्य चंद्रगुप्त की राज्य प्राप्ति है। ये उस समय के एक प्रसिद्ध विद्वान थे जिनमें कोई भी संदेह नहीं कहते हैं कि चाणक्य राजसी ठाठवाड़ से दूर एक छोटी सी कुटिया में रहा करते थे। चाणक्य के पास डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित चाणक्य के नाम पर डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी द्वारा लिखित और निर्देशित एक धारावाहिक भी बना, जिसे मूल रूप से 8 सितंबर 1981 और 9 अगस्त 1992 तक डीडी नेशनल पर दिखाया गया था। पाटलिपुत्र के नंद वंश के राजा धनानंद के यहाँ आचार्य एक अनुरोध लेकर गए थे। आचार्य ने अखंड भारत की बात की और कहा कि वो पोरस राष्ट्र को यमन शासक से सेल्यूकस को भगा दे, किंतु धनानंद ने नकार दिया, क्योंकि पोरस राष्ट्र के राजा की हत्या धनानंद के यमन शासक सेल्यूकस ने करवाई थी। जब ये बात आचार्य को खुद धनानंद ने बोला, तब क्रोधित होकर आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं नंदों को उखाड़ कर नहीं फेंक देता तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। और उन्हीं दिनों राजकुमार चंद्रगुप्त राज्य से निकल गए। चंद्रगुप्त ने चाणक्य से मेल किया और दोनों पुरुषों ने मिलकर मरेश राजा प्रवर्तक की सेना लेकर पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और नंदों को युद्ध में परास्त कर दिया। नंदों के नाश के संबंध में कई प्रकार की कथाएं हैं। कहीं लिखा है कि चाणक्य के महानंद यहाँ निर्मल भेजा, जिसे छूते ही महानंद और उसके पुत्र मर गए। कहीं विष कन्या भेजने की कथा भी मिलती है। मुद्रा राक्षस नाटक देखने से जाना जाता है कि नंदों का नाश करने पर भी महानंद के मंत्री कौशल और नीति के कारण चंद्रगुप्त को मगध का सिंहासन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई हुई। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य का जन्म पंजाब के चरण क्षेत्र में हुआ था, अर्थात आज का चंडीगढ़, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दक्षिण भारत में हुआ था। कई विद्वानों का ये मत भी है कि कांचीपुरा के रहने वाले द्रविड़ ब्राह्मण और दक्षिण भारतीय निषाद थे। वी के सुब्रमण्यम ने कहा है कि कई संबंधों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि सिकंदर को अपनी आक्रमण अभियान के समय युवा कौटिल्य से भेंट हुई थी। क्योंकि अलेक्जेंडर का आक्रमण तक्षशिला में हुआ था, इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि कौटिल्य का जन्म स्थान तक्षशिला ही रहा होगा। कौटिल्य का नाम और जन्म तिथि, जन्म स्थान तीनों ही विवाद के विषय है। कौटिल्य के नाम के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद पाया जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के प्रथम अनुवादक पंडित ने कौटिल्य नामक प्रयोग किया। कौटिल्य नाम की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए पंडित श्यामा शास्त्री ने विष्णु पुराण का हवाला दिया। चाणक्य के शिष्य कामकर ने अपने नीतिसार नामक ग्रंथ में लिखा है कि विष्णु गुह चाणक्य अपने बुद्धिबल से अर्थशास्त्र रूपी मोहद्वीप को मथकर नीतिशास्त्र रूपी अमृत निकाला। चाणक्य का अर्थशास्त्र संस्कृत में राजनीतिक विषय पर एक विलक्षण ग्रंथ है। इसकी नीति श्लोक पर घर पर प्रचलित है। पीछे लोगों ने इसकी कई नीति ग्रंथ से घटा बढ़ाकर किया। कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने समाज को 4 स्तरों पर बांटा था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चाणक्य की राज्य अवधारणा राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में कौटिल्य मुख्य रूप से कुछ नहीं कहते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के द्वारा लिखी गई किताब अर्थशास्त्र दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से शास्त्रों में से एक है और आज भी दुनिया इसका अनुसरण करती है। तो आपको उनकी जीवनी और उनकी कृतियों के बारे में कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट में दें।